We are going to start model of plasma membrane. This model is called fluid mosaic model. तो 3 मॉडल दिए गए थे. पहला था ट्राई लेमिनर मॉडल और दूसरा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. थर्ड मॉडल वाज फ्लूइड मोजाइक मॉडल. तो इसको किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था. तो प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन. ठीक है. एक्चुअली इन्होंने क्या कहा था? दे एक्सप्लेन द डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. इन्होंने दिस मॉडल एक्सप्लेन द डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो डैनियल डेविसन का सैंडविच मॉडल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था. क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था? क्योंकि वो स्टैटिक मॉडल था. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी नेचर है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था. तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो एक्चुअली में जो प्रोटीन है, दे सेड प्रोटीन्स आर आइसबर्ग इनटू द सी ऑफ लिपिड. यानी कि जो एक्चुअली में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं. ठीक है. जिसके अंदर में उसके अंदर फ्लूइडिटी नेचर पाया जा रहा है. ठीक है. तो एक्चुअली में क्या होता है? तो आप लोग ये देखेंगे, ये दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या लिपिड बाई लेयर होती है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड लिपिड बाई लेयर. और प्रोटीन जो पाई जाती है, 2 तरह की प्रोटीन पाई जाती है. तो हमने बताया था, एक होती है एक्सटिंक्शन और दूसरी होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन. तो ये क्या हो जाएगी? इसको हम लोग कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन. और जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से पाई जाएगी उसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. तो एक्चुअली में क्या हो रहा है? लगातार ये अपने लोकेशन को चेंज कर रही है. ठीक है. तो एक्चुअली में क्या हो रहा है? तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, इसके अंदर मूवमेंट देखा जाए, 2 तरह का मूवमेंट पाया जाता है. उसको कहते हैं एक ट्रांजिशनल मूवमेंट और दूसरा होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. तो फॉस्फोलिपिड के अंदर 2 तरह का मूवमेंट देखा गया. एक होता है ट्रांजिशनल मूवमेंट और दूसरा होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. ठीक है. तो ट्रांजिशनल मूवमेंट क्या होता है? एक्चुअली में अगर ये जो फॉस्फोलिपिड है ये अपनी ही लेयर में रह के अपनी लोकेशन को चेंज करे तो उसको कहते हैं ट्रांजिशनल मूवमेंट. सपोज करिए कि मान लीजिए फॉस्फोलिपिड 1 है, ये 2 है, ये 3 है. तो क्या हो कि 1 3 की प्लेस पे आ जाए और 3 वाला 1 की प्लेस पे आ जाए. तो ये जो मूवमेंट होगा, यानी कि एक ही लेयर में फॉस्फोलिपिड का मूव करना, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशनल मूवमेंट. और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है कि अगर फॉस्फोलिपिड क्या हो कि ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे के ऊपर की तरफ, यानी कि मान लीजिए इसको हम लोग नाम रख दें ए, ये बी. तो अगर क्या हो कि ए बी की जगह पे आ जाए, बी ए की जगह पे आ जाए, इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. तो ये देखा गया है कि इसकी वजह से क्या होता है? फॉस्फोलिपिड मूव करती है तो साथ साथ प्रोटीन भी मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सिलेक्टिव सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन होता है. ठीक है. तो कैसे होता है तो वो हम लोग बाद में देखेंगे. अब देखेंगे इसका फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ सेल. तो क्या करती है ये? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहला प्रोटेक्शन होता है. सेल को ये प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्शन. ठीक है। और क्या करता है कि ये क्या करता है कि सब्सटेंस को
मूव कराने में हेल्प करता है, यानी कि जो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या सॉलिड या सॉल्वेंट जो आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आते हैं, या एक तरह के बैरियर का काम करता है। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, सब्सटेंस का इनटेक और आउटटेक होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि अब यहाँ पे देखेंगे, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ substances across the मेम्ब्रेन, यानी कि जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, यानी कि सिलेक्टिव नेचर की होती है, यानी कि कुछ ये सब्सटेंस को ये अलाउ करती है और कुछ को ये रोकती है। ठीक है, तो जो मूवमेंट होता है, दो तरह का मूवमेंट देखा गया है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, दो तरह से होता है, एक होता है एक्टिव प्रोसेस, दूसरा होता है पैसिव प्रोसेस। यानी कि दो तरह से जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू, एक होता है एक्टिव प्रोसेस थ्रू, दूसरा होता है पैसिव प्रोसेस के थ्रू होता है। तो देखेंगे एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का ये क्या होता है, ये कि एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एनर्जी जब कोई मॉलिक्यूल्स एक्टिव प्रोसेस में क्या हो रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी, यानी इट रिक्वायर एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो it takes energy in the form of ATP, यानी कि ATP की हेल्प से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, तो एक्टिव प्रोसेस वहां पे होगा जब कोई भी मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस जो मूव करेंगे वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव करेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा कि ये फास्ट प्रोसेस होता है इन कंपैरिजन टू, फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू पैसिव प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें दो तरह से होता है। तो सबसे पहले होता है दो होता है, एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। दो तरह के होते हैं ये, एक होगा इंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। यानी कि इंडोसाइटोसिस क्या मतलब क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, मॉलिक्यूल्स का इनटेक करती है, और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, सब्सटेंसेस को सेल के बाहर किया जाता है। ठीक है, तो इंडोसाइटोसिस में अगर मॉलिक्यूल्स कोई सॉलिड मटेरियल है तो इसको कहेंगे, तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स कोई सॉलिड पार्टिकल आ रहा है उसको क्या कहेंगे, अगर कोई लिक्विड है तो उसको क्या कहेंगे, तो सॉलिड के लिए हम लोग जानते हैं उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, इसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई सॉलिड फूड पार्टिकल है उसको उसका इनटेक करना है, इसको कहते हैं फाइगोसाइटोसिस, और पाइनोसाइटोसिस कहते हैं कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को इनटेक करने, इसको कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। ठीक है,
या जो मॉलिक्यूल्स वैक्यूल बनता है उसको पाइनोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाइनोसाइटोसिस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पैसिव में क्या होता है। तो पैसिव प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि इसमें मॉलिक्यूल्स का इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, तो नो एटीपी रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि एनर्जी की जरूरत नहीं होती। और इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स का या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये कैसा होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि अप डाउन हिल मूवमेंट जो होता है वो पैसिव प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती। तो इसमें दो तरह का होता है, दो तरह से मूव करता है। एक होता है डिफ्यूजन के थ्रू और एक होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है। तो हो जाएगा ऑस्मोसिस, दूसरा है डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसेस का मूवमेंट, यानी गैसेस का या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या होता है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो इसका मूव करना है, यानी कि गैसेस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो आप लोग फिर फर्दर पढ़ेंगे, डिफ्यूजन भी दो तरह का होता है। सिंपल डिफ्यूजन यानी कि जिसमें कि कोई भी किसी की प्रोटीन की हेल्प की जरूरत नहीं होती, उसको कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ये दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगा कि इसमें कि एक्चुअली में जो इंटेंसिव प्रोटीन जो थी वो क्या करेगी, एक तरह का चैनल की तरह बिहेव करेगी और मॉलिक्यूल्स को वो मूव कराएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये क्या होती है कि सिलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कि ये कुछ अमाउंट्स को, यानी कि सारे सब्सटेंस को मूव कराने से रोकती है, ठीक है। जो सिलेक्टिव होते हैं उनको ही मूव कराती है, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल कहां पे पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पे पाई जाती है। तो ये सिर्फ सेल वॉल, या इसको शॉर्ट फॉर्म में CW भी लिखते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है और सेल वॉल कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो सेल वॉल एनिमल के केस में नहीं पाया जाता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स में पाई जाती है, ठीक है। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। तो सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट बट नॉट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेल। तो कैसा होता है, नॉन इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। तो कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स के केस में पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ये किस चीज से मिलके बना होता है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ म्यूको कॉम्प्लेक्स और पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक है। तो वो जो कहां पाया जाता है, तो ये आप लोग पढ़ेंगे, प्लांट्स में पाया जाता है, कुछ फंजाई में भी सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म, ठीक है। तो ये इसमें पाया जाता है।
देखिए ये हो गया कि बैक्टीरियल सेल देखिए किस चीज से मिलके बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन या मीको कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फंगस की सेल वॉल जो होती है वो फंगल सेल वॉल किस चीज से मिलके बनती है, काइटन से ये मिलके बनती है, ठीक है। फंगल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटन, और जो मोस्ट ऑफ द सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। तो या प्लांट सेल किस चीज से मिलके बनती है, सेल्यूलोज से मिलके बनती है, ठीक है। तो एक देखिए क्या लिखा है कि बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है वो म्यूको कॉम्प्लेक्स या पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है, एक्सेप्ट क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में क्या है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा फंगल की सेल वॉल किससे मिली होती है, काइटन से, और ज्यादातर सेल वॉल यानी कि एनिमल्स प्लांट्स की जो ज्यादातर जो सेल्स है वो सब किस चीज से मिलके बनी होती हैं, सेलुलोज से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। अगर आप लोग सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कई लेयर का होता है, ठीक है, यानी कई लेयर से मिलके बना होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ठीक है, यानी कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर से मिलके बना होता है। सबसे पहले मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला क्या होती है, 2 प्लांट सेल के बीच में क्या होती है, वो क्या होती है, मिडिल लैमेला होती है। यानी कि 2 प्लांट सेल ले लिए, कोई ए और बी, तो उसको जो बीच में जो सेल होगी उसको कहेंगे मिडिल लैमेला। तो इट इज फाउंड बिटवीन 2 प्लांट सेल, यानी 2 प्लांट सेल से मिलके बनी होती है। और किस चीज से मिलके बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। तो किस चीज से मिलके बनी होती है, मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, मिडिल लैमेला के बाद होता है प्राइमरी सेल वॉल, फिर क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद होती है सेकेंडरी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि जो बीच का स्ट्रक्चर है, बीच का आप लोग देख रहे हैं मिडिल लैमेला है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल ए है, ये मान लीजिए कोई इधर एक प्लांट सेल हो गई, इधर एक प्लांट बी सेल हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, दो सेल हैं, तो एक सेल एक इधर एक सेल इधर, तो जो सबसे बीच का जो मेम्ब्रेन हो जाएगी उसको कहेंगे मिडिल लैमेला। तो ये क्या है, दिस इज मिडिल लैमेला के बाद कौन सी होती है, प्राइमरी सेल वॉल। तो दिस वन इज दिस एंड दिस वन इज प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल के बाद क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल देखी गई, जितने भी यंग सेल्स हैं वहां पे प्राइमरी सेल वॉल देखी जाती है, और जितनी भी मैच्योर सेल्स हो जाती है वहां पे प्राइमरी सेल वॉल्स फॉर्म सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या नाम है, सेकेंडरी सेल वॉल। यानी कि जो यंग सेल्स होंगी वो उसमें ज्यादातर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेल वॉल देखा जाएगा, और जितनी भी मैच्योर या ओल्ड सेल्स प्लांट की सेल देखे जाएंगी उसमें क्या पाया जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखिए बीच में क्या होता है, 2 प्लांट सेल्स आर कम्युनिकेटेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट टू प्लांट सेल, यानी कि 2 प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म कौन कनेक्ट करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। और हु डिस्कवर प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा वाज डिस्कवर बाय
टैंगल, तो एक साइंटिस्ट टैंगल जिन्होंने प्लाज्मोडेस्माटा को का डिस्कवर किया, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग देखेंगे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंपेयर करें तो सेल वॉल कैसे होती है, नॉन लिविंग होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है, फ्रीली परमिएबल होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए, यानी कि ये सारे सब्सटेंस को अलाउ करती है इनटेक के लिए, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और ये सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। और जो सेल वॉल है सबसे दो प्लांट सेल्स के बीच में जो होती है उसको कहते हैं मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला की बात होती है प्राइमरी सेल वॉल, आफ्टर प्राइमरी सेल वॉल देयर इज अ सेकेंडरी सेल वॉल और उसके बाद में क्या पाया जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा, यानी कि फिर क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एक टाइनी होल्स या टाइनी पोर्स पाया जाता है जो कि क्या करता है, दो प्लांट सेल्स की साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल।